ज्यामिति कला कक्षा छठी प्रश्न संख्या 6। AB रेखा के बाहर बिंदु K से गुजरती हुई समानांतर रेखा खींचो। तो हमारे पास इस प्रश्न में दी गई रेखा है AB। इसे हम हल्की रेखा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। एक सिरे पर लिखते हैं बिंदु A, दूसरे सिरे पर बिंदु B। और इस प्रश्न में हमें बाहर दिया है बिंदु K। इस K बिंदु से AB रेखा के समानांतर अर्थात बराबर दूरी पर, जितनी दूरी B से K की हो उतनी दूरी A से भी रहे, हमने एक समानांतर रेखा खींचनी है। तो इसके लिए हम अपनी इच्छा अनुसार AB रेखा पर A की ओर या A के निकट एक बिंदु लेते हैं E। अब हम E बिंदु पर रखते हैं प्रकार K बिंदु के समान प्रकार खुली रखते हुए डॉटेड में एक लगाते हैं चाप लगाए जाने पर ये AB रेखा को जिस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, इस बिंदु का नाम रखा L। अब हमारी प्रकार E बिंदु से KL के समान खुली है, इतनी प्रकार खुली रहने देनी है। अब हम K बिंदु पर रखेंगे प्रकार और ऊपर से नीचे की ओर एक चाप लगाएंगे बाईं ओर। तो ये चाप AB रेखा को स्पर्श कर रही है E बिंदु पर। इसके पश्चात L बिंदु पर रखेंगे प्रकार, K बिंदु के समान प्रकार खुली करेंगे, E बिंदु पर रखेंगे प्रकार और E से लगाएंगे चाप। तो ये चाप जिस बिंदु पर काट रही है उस बिंदु का नाम रखा F। अब हमें प्राप्त हुआ बिंदु F और K। F और K को पैमाने की सहायता से आपस में मिलाना है और एक गाढ़ी रेखा खींचनी है। तो ये गाढ़ी रेखा AB रेखा के समानांतर है और रेखा का नाम रखेंगे हम CD। तो CD इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न संख्या 7 है। AB रेखा के समानांतर दिए हुए अंतर D के समान एक समानांतर रेखा खींचो। तो इस प्रश्न में भी हमारे पास दी गई रेखा है AB। तो दी गई रेखा हल्की रेखा के रूप में प्रकट करते हैं। तो हम रेखा लेते हैं और सिरे पर बिंदु लिखते हैं A और B। और जो हमने समानांतर रेखा लेनी है AB रेखा के, तो वो दी गई है हमारे पास रेखा D के समान। तो D अंतर की अर्थात D दूरी पर हमने AB के समानांतर रेखा लेनी है। तो इसके लिए हम अपनी इच्छा अनुसार A की ओर एक बिंदु लेते हैं, इसका नाम हमने रखा E, और B की ओर एक बिंदु लेंगे, इसका नाम हमने रखा G। तत्पश्चात जो दिया गया अंतर है D के समान प्रकार खुली करेंगे, E बिंदु पर रखेंगे प्रकार और E बिंदु से एक चाप खींचेंगे और इस चाप का नाम रखेंगे हम बिंदु या F। G बिंदु पर रखेंगे प्रकार और G से भी लगाएंगे चाप और इस चाप का नाम हम रखेंगे H। अब हमारे पास बिंदु E और G से D अंतर की दो चापें प्राप्त हुई हैं, जिनका नाम हमने क्रमशः F और H रखा। अब F और H चाप के ऊपरले सिरे को आपस में मिलाते हुए एक गाढ़ी रेखा खींचनी है। तो इस प्रकार से इस रेखा का नाम हम रखेंगे CD। तो ये CD रेखा AB रेखा के समानांतर रेखा है और इनका अंतर था D रेखा के समान।